हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। वीवीआई क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है और आजीविका का मतलब क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है और आजीविका का अर्थ क्या है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं पॉइंट को। देखिए, अर्थव्यवस्था आप लोग देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था दो शब्द के मेल से बना है। अर्थव्यवस्था जो है कितने शब्द के मेल से बना है? दो शब्द के मेल से, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन, रुपए, पैसे। अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है रुपए, पैसे, धन कह सकते हैं। और व्यवस्था का क्या मतलब होता है? व्यवस्था। ठीक है, रुपए पैसे की व्यवस्था क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। रुपए पैसे की व्यवस्था क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। ये तो एक समझने के भी है। यदि आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था क्या? उत्पादन की व्यवस्था है, उसे खपत करने की व्यवस्था है। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स में इसे बहुत डिटेल समझाया है, अर्थव्यवस्था क्या है। वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, अर्थव्यवस्था हम लोग से क्या? रुपए पैसे की व्यवस्था करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। आजीविका मतलब क्या होता है? आजीविका जब छोटे से छोटे भाषा में बोलेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कि आजीविका जो है जीवन जीने की एक प्रणाली है। जीवन जीने की एक प्रणाली है जिसे एक व्यक्ति अपने कलाबंदियों द्वारा, मतलब अपने एक क्षमता को, अपने योग्यता के अनुसार जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो उनकी क्या है? आजीविका है। क्या है? आजीविका है। जैसे कह सकते हैं एक डॉक्टर क्षेत्र में काम करते हैं, एक इंजीनियर, एक मजदूर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, एक वकील वकालत करके अपना जीवन यापन करते हैं। यही तो आजीविका है जी। दूसरा नाम कह सकते हैं रोजगार। दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप लोग? रोजगार। समझ रहे हैं? अर्थव्यवस्था और आजीविका क्या है? अब आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। पूछा जाएगा आजीविका का अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपना योग्यता के अनुसार काम करते हैं, वह क्षेत्र उनका क्या कहलाता है? आजीविका। सिंपल मैंने बताया था कि छोटे छोटे लैंग्वेज में, अपना सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं आजीविका जो क्या है? एक जीवन जीने की एक प्रणाली है। जैसे एक मजदूर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, एक शिक्षक अपना पढ़ा लिखा करके क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है? वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 से पार्ट 2 भी इसकी चैप्टर बनेगा, अर्थव्यवस्था और आजीविका का। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली का विकास कैसे हुआ? फैक्ट्री प्रणाली का विकास क्यों किया गया? ये भी मन में क्वेश्चन है। देखिए, फैक्ट्री प्रणाली से क्या हुआ था? इस प्रणाली के अंतर्गत नए नए यंत्र का, नए नए मशीन का क्या हुआ था? विकास हुआ था। क्या हुआ था? विकास। जैसे देखिए फैक्ट्री, और दूसरा क्या हुआ था? इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी लोग क्या थे? काम करने हेतु भारतीय मजदूरों को उपलब्धता। जिससे फैक्ट्री बनी तो पहला क्या हुआ कि जहां लोग काम कर रहे थे, अब देखिए जहां लोग काम करते वहां क्या काम करने लगे? मशीन। क्या काम करने लगे? मशीन। अब देखिए, पहले तो अब
मनुष्य क्या चाहता है, वर्षों से रहा है कि कोई भी काम आसानी कैसे हो सके, जिसके कारण इसने क्या यंत्र बनाया, मशीन। और मशीन क्या करने लगे, अत्यधिक लोगों का काम अकेले करने लगे। अब देखिए मशीन अकेले लोग काम तो करने लगे, उसके अपेक्षा तो रोजगार भी तो बढ़ा। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री बना रही है, उत्पादन कर रही है कच्चे माल की, कच्चे माल को फिनिश्ड गुड में बदल रहे हैं। अब यहाँ से फिनिश्ड गुड को बदलने के लिए, फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए भी मशीन तो बना रही है। मशीन तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मशीन क्या करते हैं, बस काम करते हैं अपना। तो उससे देख रेख कैसे चलाना है, कब करना, उसके लिए तो मजदूर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो बन गया, सामान उत्पादन हो गया। अब इसके लिए तो एक बाजार चाहिए जहां पे ये हो कि ये वस्तु जो है इस मार्केट में मिलेगा। अब यहां से यहां तक जाने के लिए एक यातायात के साधन होना चाहिए, परिवहन, तो यहां भी मजदूर चाहिए। यहां से यहां आया, अब देखिए, अब फिर यहां बाजार पहुंचा, बाजार में भी बाजार को उससे सेल परचेज करने, सेल के लिए भी कोई रोजगार मिला। अब वहां से फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचा, जो उसका उपभोग करेंगे। क्या करेंगे, उपभोग, जिसके कारण रोजगार की तो वृद्धि हुआ है ना जी। रोजगार देखिए, आप लोग से बस यहाँ क्वेश्चन है 2 नंबर का, कह सकते हैं 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। फैक्ट्री प्रणाली का विकास के कारण बताइए। कारण तो नए नए यंत्रों का विकास हुआ। दूसरा क्या हुआ, जिसके कारण भारतीय मजदूरों को क्या मिला, रोजगार मिला। क्या मिला, रोजगार मिला। दूसरा क्वेश्चन है बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए बुजुर्गा वर्ग, मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया भी है, फिर से यहाँ क्या चीज है यहाँ भी बताएंगे। देखिए बुजुर्गा वर्ग का उत्पत्ति कैसे हुई, जब मान लीजिए एक फैक्ट्री का निर्माण हो गया। का फैक्ट्री का निर्माण कौन करेंगे, पूंजीपति लोग। पूंजीपति लोग अपने से फैक्ट्री चला लेंगे, नहीं ना जी। अब उसे फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, प्रबंधक चाहिए, और क्या क्या चाहिए। अब यही सब के कारण क्या हुआ, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है। मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, यही इसी के कारण कह सकते हैं, यही बुजुर्गा वर्ग का उत्पत्ति कारण। उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कारण क्या कहा, यही मध्यम वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, बुजुर्गा वर्ग। और जिसके कारण मैंने बताया था, यही मध्यम वर्ग लोग क्रांति किए थे। कैसे कि जब फैक्ट्री का निर्माण हुआ, उद्योग जब आया, तो ये क्या करने लगे, उद्योग में काम करने लगे, तो इससे रुपए पैसा आने लगे। तो अपने बाल बच्चे सबको पढ़ाया इसने, बाल बच्चे को पढ़ाया, शिक्षित बनाया, जिसके कारण इनके मध्यम वर्ग के बाल बच्चे सब क्या बने, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया। जब ये लोग देखने लगे, ये राजा लोग, ये पूंजीपतियां लोग मजदूर लोगों पे शासन कर रहे हैं, तो ये लोग आवाज उठाना चालू कर दिया। कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति कहीं ना कहीं तो मजदूर लोगों के लिए, बुजुर्ग छोटे दबदे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ये वो मजदूर क्वालिटी के लोग तो उसे जाकर समझाने लगे, नहीं ये गलत है, आपका ही जमीन है, आप भी इसमें कटोल, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जिसके आप देखिए कुछ लैंग्वेज, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति, पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधे चलाने एवं उसके संबंधित अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिक, कुशल, सुशिक्षित, शिल्पी, प्रबंधक, मुनीर, वकील, प्रचार आदि के लिए आवश्यकता पड़ी। अब वो तो मैंने बताया कि महाजन लोग, पूंजीपतियां लोग अपने से तो अपना फैक्ट्री उद्योग नहीं चलाएंगे, उसके लिए मजदूर चाहिए। अब आवश्यकता, इसी आवश्यकता को शिक्षित, यही आवश्यकता क्या हुआ, शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो बुजुर्गा वर्ग कहलाया, या कह सकते हैं मध्यम वर्ग कहलाया। क्या कहलाया, मध्यम वर्ग कहलाया। और तीसरा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे। 18वीं शताब्दी में आने वाली बात है कि मुख्य उद्योग कौन से थे। 18वीं शताब्दी में मुख्य उद्योग थे गृह उद्योग, जिसके अंतर्गत सिल्कर, बुनकर, प्रिंटर, इंटर, ये सब आते थे।
जो कह सकते हैं एक लघु उद्योग, छोटा उद्योग। ठीक है, 18वीं शताब्दी में देखिए, हाँ है ना, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? 18वीं शताब्दी में भारत के अधिकतर मुख्य उद्योग गिरी उद्योग रूप से चलते थे, जैसे कपड़ा का उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग, ऐसा भी कह सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन जो था, उत्पादन तो था, लेकिन बस अपने देश के लिए सीमित कह सकते हैं। एक यहाँ एक क्षेत्र है, इसके लिए इतने ही सीमित, इतने ही सेल परचेज हुए, एक नेशनल लेवल तक नहीं जाता था। ठीक है, कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, अभी भी देखेंगे होंगे बिहार में चीनी का फैक्ट्री, गुड़ उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? अब मैं देखिए, औद्योगिक कारण तो मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। अब ये नियुक्त कब हुआ, आयोग नियुक्त कब हुआ? 1916 ईस्वी में इस आयोग को नियुक्त किया गया, और इसका कारण थे क्या? उद्योग में बढ़ावा देना। इसका कारण क्या थे? उद्योग में बढ़ावा देना। और अब मान लिया जाए उद्योग बढ़ा, रोजगार मिला, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो हमारा देश तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ा तो मेरा देश का इकोनॉमिक्स बढ़ा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा तो क्या हुआ? हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ा। हाँ, पढ़ लेते हैं ना, मैंने जो लिखा। हाँ, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य था देश का निर्माण तथा उद्योग का विकास करना। देखिए क्या था कि देश का निर्माण और उद्योग का विकास करना। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिकरण से आप क्या समझते? यही सबका निचोड़ है ये क्वेश्चन। ये जितना मैंने पढ़ाया इसी सबका निचोड़, मतलब कह सकते यदि पूरा थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेंगे ये बन जाएगा क्वेश्चन। क्या देखिए ना, मानव श्रम स्थान पर बड़ी संख्या में नए नए मशीनों का उत्पादन करने लगे, यही तो औद्योगिकरण कहलाया। पहले जहां मानव काम करते थे, व्यक्ति काम करते थे, लेकिन अब क्या काम? नए नए मशीन, बड़ी संख्या में मशीन काम करने लगे। मशीन काम करने लगे तो यही तो औद्योगिकरण कहलाया। अब देखिए, ये तो हुआ एक नंबर का, मैंने बताया सोशल साइंस है भाई। एक नंबर में तो 2 लाइन लिखेंगे, सब में ऐसा ही होता है। देखिए सोशल साइंस में हम लोग रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, जितने भी ये सन ईस्वी सब दिया गया उसे रट लीजिए, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन हो तो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझेंगे तभी बनेगा, तभी लिख पाएंगे, और तभी लिख पाएंगे तो नंबर मिलेगा जी। हाँ, और कहलाए वस्तुओं का उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन में मानव श्रम की अपेक्षा मशीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। इसके प्रेरक के रूप में मशीन के अलावा पूंजी, निवेश, विस्तृत बाजार, परिवहन तंत्र एवं श्रम की आवश्यकता होती है। मैंने जिसे यहां बताया कि ये देखिए, ये मेरा उद्योग का क्षेत्र है, उद्योग है। अब यहां से तो हम फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं भेज देंगे। ठीक है, यहां से हम फाइनल कंज्यूमर, जैसे देखिए कोई भी मार्केट का भी चलता है, जब उसकी डिमांड हो तभी तो बनाया जाता है जी। मान लीजिए यहाँ औद्योगिकरण हुआ, अब यहाँ क्या हुआ? फिनिश गुड में बदल दिया गया, तो ये गुड कहाँ मिलता है, ये वस्तु कहाँ मिलते हैं? तो इसके लिए तो एक बाजार बनाया जाएगा। ये बाजार बना दिया गया, यहाँ दुकान दे दिया गया और उसका नाम रख दिया गया, ये चीज है। यहाँ भी रोजगार मिला। अब यहाँ से तो यहाँ से पहुंचने के लिए क्या चाहिए?
यातायात चाहिए, यातायात चाहिए ना जी। यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने के लिए साधन चाहिए, परिवहन चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक रोजगार मिला। अब क्या हुआ, इससे पहले जो यहाँ जो उत्पादन किया, उत्पादन के मशीन तो मशीनीकरण किया, उससे अत्यधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसे संभालने, उसे देख रेख के लिए, बंद चालू करने के लिए कब, मशीन तो मशीन है भाई, उसके लिए भी तो चाहिए। तो यहाँ भी रोजगार के जैसे मजदूर चाहिए यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ बाजार, तो यहाँ से फाइनल गुड्स किसके पास गया, कंज्यूमर के पास, जो इसका फाइनल कंजप्शन करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि फाइनल, जैसे दूध सब जो है ना, दूध एक फाइनल गुड्स है, इसके उत्पादन फाइनल हो गया। लेकिन यही क्या करता है, कोई चाय बेचने वाले क्या करते हैं, दूध खरीदे, उसके लिए तो इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट क्या करते हैं, अवधि। अब क्या हो गया इंटरमीडिएट, कैसे कि वो उस दूध से पहले क्या बनाएंगे, चाय बनाएंगे, चाय फिर अपना फाइनल कंज्यूमर के पास भेजेंगे। यदि यही दूध बेचने वालों के लिए फाइनल कंज्यूमर डायरेक्ट भेज देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, फैक्ट्री प्रणाली के विकास का किन्हीं दो कारण बताइए। मैंने बताया फैक्ट्री मशीन एवं नए यंत्रों का विकास हुआ। दूसरे में क्या हुआ, जिसके कारण के भारतीय लोगों को क्या रोजगार मिली, भारतीय मजदूरों की उपलब्धता रही। बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुआ, मैंने बताया कि बुजुर्गा वर्ग की पूंजीपतियों लोग तो फैक्ट्री तो बना दे, उसमें तो मजदूर काम करेंगे, जिसके कारण क्या मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, अपने बाल बच्चे सबको पढ़ाए लिखाए, किसी का डॉक्टर कोई इंजीनियर बना, जिसके कारण वो ही लोग ही राजा सब के लिए आवाज उठाए थे। ठीक है, मध्यम वर्ग को ही बुजुर्ग वर्ग आ गया। हाँ, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग गृह उद्योग, जैसे कम्बल उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब थे। और 18वीं यहाँ क्या क्वेश्चन, औद्योगिक आयोग का 1916 में हुआ था, जिसके कारण उद्योग, इसका जो मेन उद्देश्य था, उद्योग को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था, उद्योग में बढ़ावा देना। ठीक है, उद्योग में बढ़ावा देना, और इसके कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा ही। और चौथा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, मानव के जगह पर बड़े भाग में मशीन काम करने लगी, यही तो औद्योगिकरण कहलाता है। इसी को यदि 5 लाइन में लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। ठीक है, मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं। यदि आप लोग नहीं समझ रहे तो कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप लोग स्पेशल बना दिया जाए। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं फ्यूचर करियर। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो ले लिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे। मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में। बाय।